नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के बारे में जिसके एक अच्छा खासा न्यूज़ भी आया है, जिसके चलते इस कंपनी का फ्यूचर में कुछ ग्रोथ भी हो सकते हैं और कुछ कंपनीज़ के ऊपर नेगेटिव न्यूज़ भी है। तो सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर लेना, जहाँ पे आपको डेली बेसिस अ, स्टॉक के जो ट्रेडिंग के जो कोई भी ट्रेड अगर बनता है तो वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा उसका नाम है जी एंटरटेनमेंट। तो जी आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट कंपनी है और इस कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब कंपनी देखा जाए तो नंबर 1 है, क्योंकि उस सेक्टर में देखा जाए तो जी एंटरटेनमेंट, उसके साथ उसके बाद सन टीवी है, पीवीआर है, सारेगामा है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, प्राइम यहाँ पे देख सकते हैं, फोकस है, डिश टीवी है। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनीज आपको दिखेगा। तो जी एंटरटेनमेंट के बारे में आज क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर आप देखेंगे, ध्यान से आप देखना, प्रोमोटर प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग नहीं है। प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है? अराउंड 3.99% का होल्डिंग है। और यहाँ पे देखिए, प्रोमोटर के अंदर एक प्रोमोटर आप देखेंगे तो एफ आई एस के बाद बारे में बात करूँ तो एफ आई एस के पास कितना आप देख सकते हैं। इन्वेस्को, तो इन्वेस्को के पास कितना 7.74% का होल्डिंग था और आज भी है। और साथ ही साथ और भी देखिए, इन्वेस्को के म्यूचुअल फंड कंपनी ने भी अच्छा खासा होल्डिंग करके रखा। तो आप कहेंगे सर, इन्वेस्को नाम बार बार आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कंपनी के ऊपर आज जो न्यूज़ है वो इन्वेस्को के ऊपर ही है। तो चलो मैं सबसे पहले वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बातचीत क्या बताया जा रहा है, माइंड दिग्गज वेबसाइट के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूंगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हैं। इन्वेस्को, यहाँ पे देखिए, एग्जिट जी एंटरटेनमेंट सेल, यहाँ पे देख सकते हैं, एंटर स्टेक 1004 करोड़। तो 1004 करोड़ और भी 204 रुपीज 5 पैसे में कंपनी का जो खुद का जो पूरा के पूरा स्टेक था, वो पूरा का पूरा स्टेक यहाँ पे क्या कर दिया, बेच दिया। मतलब इन्वेस्को ने बहुत दिनों तक टाइम ले रहा था कि इस कंपनी का स्टेक बेचूंगा करके, तो यहाँ पे वो बेच दिया खुद का स्टेक। और यहाँ पे देख सकते हैं, यूएस बेस्ड मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्को हैज, यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 5.11% जो स्टेक है जी एंटरटेनमेंट के ऊपर, उस पूरा स्टेक को उन्होंने 1400 करोड़ में बेच दिया। ओपन मार्केट में ही ट्रांजेक्शन किया गया, क्योंकि ओपन मार्केट में ही यहाँ पे बाई सेल किया गया। तो एवरेज प्राइस कितना था, 204.50। तो 204.50, इसका मतलब देखिए स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला। ये देखिए, ये जो गिरावट देखने को मिला है, इसके पीछे यही कारण है कि स्टॉक के ऊपर भारी भरकम सेल आउट जब किया जाता है, अगर बायर नहीं होता तो उसके ऊपर एक अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिल जाते हैं। तो फिर भी 1004 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर सेलिंग देखने को मिला। तो अच्छा खासा यहाँ पे उन्होंने स्टेक होल्ड करके रखे थे और उस स्टेक को उन्होंने क्या किया, टोटली सेल आउट कर दिया। तो ऑब्वियसली ये जो सेल आउट है आपको बीएससी में देखने को मिलेगा, तो एनएससी में देखने को नहीं मिलेगा। तो बीएससी के ऊपर उन्होंने स्टेक सेल किया 103 रुपीज 3.80 के आसपास, और इस प्राइस रेंज में उन्होंने स्टेक को होल्ड मतलब सेल कर दिया। तो ये एक एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि बड़े एक इंस्टीट्यूशन, बड़े एक एफआईआईएस, जो अभी देखा है तो एक प्रोमोटर के हिसाब से ही कंपनी इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, तो उन्होंने क्या किया, खुद का स्टेक बेचा। तो ये ऑब्वियसली एक नेगेटिव पॉइंट के हिसाब से माना जाता है। तो गोल्डमैन सैक्स जो सिंगापुर कंपनी है, उन्होंने भी इस तरीके से बातचीत कर रहा है कि मतलब इनका जो स्टेक बेचा गया वो बायर के हिसाब से खरीदारी किए है। इसका मतलब गोल्डमैन सैक्स जो है, वो सिंगापुर जो कंपनीज है, उन्होंने ये जो इन्वेस्को का जो शेयर है वो क्या किया, खरीदारी की है। तो ग्लोबल चेन के हिसाब से कोई बेचते हैं, कोई खरीदते हैं, इस तरीके से चलता रहता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो न्यूज़ है ऑब्वियसली कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि इतने बड़े एक इंस्टीट्यूशन, इतने बड़े एक एफआईएस अगर माल बेचकर भाग जाता है तो कोई ना कोई कंपनी के ऊपर तो गड़बड़ी है। देखिए, कभी बड़े दाव क्यों लगाता है इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उसको एक थिंकिंग मिलता है, एक पॉजिटिविटी मिलता है कंपनी के ऊपर कि हाँ, कंपनी कुछ अच्छा करेगा और अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। तो कंपनी उस तरीके से अच्छा कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया। अगर इसका चार्ट पैटर्न में आपको दिखा तो ध्यान से इस चार्ट को देखना। यहाँ पे चार्ट बता रहा है कि लगातार लगातार वो अप ट्रेंड जाने के अलावा वो डाउन ट्रेंड में है। देखिए, 2021 में इस कंपनी में
जो प्राइस था करीबन 165 के आसपास। उसके बाद देखिए यहाँ पे बूम देखने को मिला था और कंपनी देखा जाए तो 400 के आसपास गया था। तो ये जो जर्नी हुआ था इस टाइम राकेश झुनझुनवाला जी ने भी अच्छा खासा यहाँ पे निवेश किए थे। आज अगर राकेश झुनझुनवाला जी के होल्डिंग देखेंगे, अगर मैं आपको दिखा दूं पब्लिक के सेक्टर में जाकर, अगर आपको यहाँ पे कोई भी मतलब ट्रेड आपको राकेश झुनझुनवाला के देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो होल्डिंग किए थे वो पूरा का पूरा स्टेक उन्होंने बेच दिया। तो मैं जी एंटरटेनमेंट के ऊपर एक ही बात कहूंगा, कंपनी में उतना कुछ खास परफॉर्मेंस मुझे नहीं देखने को मिलता है। और रही बात कंपनी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, तो इसके पास इस कंपनी के पास मेरे पास कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। तो प्लीज आपके हिसाब से रिसर्च करिए उसके बाद निवेश करिए, क्योंकि जिस कंपनी का आप अगर देखेंगे कैश फ्लो देखिए, कंपनी कैश दिखा रहा है अच्छा खासा आ रहा है, मगर अल्टीमेटली कंपनी के हाथ में कैश नहीं आ रहा है। तो ये बात भी आपको याद रखना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये भी एक कंपनी के लिए वीकनेस है। और यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो लगातार लगातार नेट प्रॉफिट चेंजिंग देखने को मिला है। तो ये था फर्स्ट कंपनी आज का। तो सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है केपीआईटी। तो केपीआईटी के बारे में जितने में बात करूं उतना ही कम दिखेगा, क्योंकि कंपनी में इस खराब सिचुएशन में भी केपीआईटी एक आईटी सेक्टर होने के नाते भी कंपनी लगातार लगातार हाई करते जा रहा है। कंपनी 52 वीक के हाई के आसपास है और कंपनी पिछले दिनों में एक अच्छा खासा अपडेट भी दिया, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर फिर से एक तेजी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो वो क्या न्यूज है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजी शेयर्स, यहाँ पे देख सकते हैं एपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और एफ आई आई एस दोनों में अंतर होते हैं। देखिए एफ आई आई एस जो है, फॉरेन जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, बाई और सेल करते रहते हैं। और कोई भी कंपनी के ऊपर अगर एपीआई होल्डिंग करे तो उसमें आपको पॉजिटिविटी दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो लॉन्ग टर्म जानने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मान के चलिए 10 साल 15 साल 20 साल तक होल्डिंग करके रखते हैं। तो केपीआईटी के ऊपर एपीआई ने होल्डिंग यहाँ पे क्या किया, बढ़ा दिया है। और ऑब्वियसली 2019 के से बाद लगातार लगातार एपीआई होल्ड करते जा रहा है इस कंपनी के ऊपर। अगर मैं केपीआईटी के डिटेल्स के बारे में बात करूं, आप ध्यान से देखना एफआईएस के पास कितना होल्डिंग है, 23% के आसपास। आज भी देखिए बीच में तो 16% 15% हो गया था, आज 23% तक कंपनी पहुंच चुकी है। इसका मतलब एफआईएस के अंदर ही मतलब एपीआई होल्डिंग करके रखे हैं, मतलब एफआई भी है, फॉरेन इन्वेस्टर है, उसके हिसाब से देखा जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो केपीआईटी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आप सभी जानते हैं आईटी में जो दो तरीके से कंपनी होते हैं, मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप एक कैटेगरीज होते हैं और एक लार्ज एंड ब्लू चिप टाइप कंपनीज होते हैं। तो जैसे लार्ज कैटेगरीज में आईटी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और आईसीएल टेक, इस तरीके से कंपनी देखने को मिल जाते हैं जो ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग के ऊपर, फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। और जो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते हैं। तो इसीलिए टेक्नोलॉजीज के बेसिस में आप टीसीएस सॉरी टाटा इलेक्सी से लेकर आप केपीआईटी तक देखेंगे तो हर कोई कंपनी में उतना ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगा। तो इस अच्छा खासा न्यूज के कारण एक अच्छा खासा तेजी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार लगातार इंक्रीज होता जा रहा है खुद का स्टेक जो है, होल्डिंग जो है ऑब्वियसली इंक्रीज होता जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर मंथ में कंपनी के ऊपर 16% के आसपास यहाँ पे इंक्रीजिंग किया गया है, जहाँ पे अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज किया है। जो पहले था 15.99%, वो बढ़ के हो चुके 16.88%। तो एफपीआई ने अच्छा खासा होल्डिंग किया, उसके चलते स्टॉक के ऊपर फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो केपीआईटी के ऊपर मैं हमेशा बुलिश हूँ, क्योंकि केपीआईटी के मुझे जो स्ट्रेंथ देखने को मिलता है वो है ओपीएम में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जिस कंपनी का हर साल इंक्रीज होता जा रहा है, उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी तो बहुत छोटा है, 23,000 करोड़। देखिए 23,000 करोड़ कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का हर पैरामीटर देखेंगे तो बेस्ट लगेगा। और कंपनी, रही बात डेप्थ के बारे में, जीरो डेप्थ है। तो इतने पैरामीटर आपको पॉजिटिव अगर दिखे तो उस कंपनी के ऊपर आपको स्टेंथली उस कंपनी के ऊपर फोकस रखना होगा। रही बात कंपनी के कैश फ्लो में, तो देखिए जितना कंपनी कैश दिखा रहा है हाथ में, उससे कई गुना ज्यादा कंपनी के हाथ में पैसा भी आ रहा है। तो इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकता है। तो ये सारे पैरामीटर्स यही बता रहा है कंपनी में स्ट्रेंथ है। रही बात कंपनी के कर्जे का, देखिए कर्जा कितना है, 186 करोड़ का। और कंपनी के खुद के पास रिजर्व कितना है, कितना बढ़िया रिजर्व है, आप देख सकते हैं। तो इस रिजर्व के चलते ही कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो और भी पॉजिटिव हो जाता है। तो रही बात कंपनी का ट्रेडर पेबल का, तो कंपनी का जो ट्रेड पेबल है, तो मैं ट्रेड पेबल में कंपनी को 140-42 करोड़ के आसपास कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। और फिक्स्ड एसेट में कंपनी का जो मतलब एसेट है, उनमें बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर सब कुछ मिलाकर 678 करोड़ के आसपास है। तो एक अच्छी बात है इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो।
तो रही बात कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, इस रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री लूँगा। तो आप कहेंगे सर आपने क्या एंट्री ले लिया? नहीं, मैं एंट्री नहीं ले पाया क्योंकि मैं हमेशा रिट्रेसमेंट एंट्री लेता हूँ। कोई भी स्टॉक ब्रेक, देखिए ब्रेक इस कैंडल ने किया, तो इसके बाद कोई भी रिट्रेसमेंट कैंडल मुझे देखना चाहिए था। उसके बाद अगर ब्रेक करता मैं तो एंट्री लेता। तो यहाँ पे कोई भी इस लेवल को टच नहीं किया तो मैं एंट्री नहीं लिया। अगर इस लेवल को टच करके रिवर्सल करेंगे तो एंट्री लूँगा। अगर इस लेवल से ऊपर चला गया तो मैं एंट्री नहीं लूँगा। तो मैं टेलीग्राम में भी आपको अपडेट नहीं दिया, एंट्री लेवल नहीं बना इसलिए। तो लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ जिसका नाम है IFL एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो इस कंपनी की अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। जिस तरीके से कंपनी का करंट प्राइस ग्रोथ हो रहा है और 27 रुपीज से कंपनी 164 रुपीज तक पहुंच चुका है। तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का डेप भी जीरो है, कोई भी कर्जा नहीं है। प्रॉफिट रेशियो भी कंपनी धीरे धीरे पॉजिटिव में लेकर आया, नेगेटिव से। तो इसीलिए कंपनी ने बोनस और स्प्लिट एक साथ अनाउंसमेंट करने वाला है। कंपनी बोनस और स्प्लिट के हिसाब से देखा, एक के बदले 4 शेयर देने वाला है बोनस के हिसाब से, और स्प्लिट के हिसाब से कंपनी एक के बदले 10 शेयर देने वाला है। इस तरीके से अनाउंसमेंट कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद ही होगा। तो नोटिस करना इस कंपनी के ऊपर, जब डिटेल्स डेटा आ जाएगा तो मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा। तो मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।